हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। तो बच्चों, अब आपका रिज़ल्ट आ चुका है 6 to 8 का। आप क्लास 9th में पहुंच गए हैं। आपको रोज़ डेली वर्कशीट आएंगी डीओई की साइड से। तो आप मंडे जो है आपकी डेट 5 अप्रैल को विज्ञान, मैथ्स और हिंदी की वर्कशीट है। तो जिसमें से आज हम विज्ञान की वर्कशीट करेंगे पहले और मैथ्स की भी करेंगे। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट डालनी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है मिश्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण टॉपिक है। मिश्रण का मतलब ये आप समझ गए कि मिक्सअप करना दो तीन चीज़ों को। जिज्ञासा ने बाजार से नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पर दूध शुद्ध लिखा हुआ था। इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है कि इसमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं है। शुद्ध का मतलब कि इसमें कुछ और चीज़ मिक्स नहीं हुई है। अब ज्ञान कहता है क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध है। अब हमें जो चीज़ें दिख रही हैं कि शुद्ध हैं, तो क्या साइंटिस्ट कह सकते हैं कि शुद्ध है? तो उसकी दीदी ने कहा नहीं, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो, यानी कि एक ही जैसे उसके अंदर कण हो। किंतु यह यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण जल, वसा, प्रोटीन से होता है, जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। देखो कैसे, जल है भाई। अब देखो, जल अलग होता है, वसा का मतलब जो चिकनी चीज़ें होती हैं, और प्रोटीन, ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। इनकी रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एक जैसी नहीं है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ जो होते हैं मिश्रण के रूप में होते हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध, ये सब क्या होते हैं? मिश्रण, यानी कि एक चीज़ से नहीं बने होते हैं। चलिए, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों के शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलाने से होता है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध, यानी कि हम इनको अलग कर सकते हैं। अब देखिए, मिश्रण दो तरह के होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी का मतलब हो गया सेम, ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, यानी कि वो ऐसे मिक्स हो कि आपको पता ही ना चले कि इसके अंदर क्या है। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण। अब इन तीनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो आप बता सकते हैं चीनी कौन सी है, नमक कौन सा, पानी कौन सा? नहीं बता सकते। और हवा, क्योंकि हवा के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारी गैस होती हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन सी गैस है। ठीक है, तो वो हो गया समांगी। विषमांगी क्या होगा? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान आसानी से कर सके, यानी कि हमें आराम से दिख जाए कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे चीनी और रेत। अब चीनी और रेत को हम मिलाएंगे तो अलग ही दिख जाएगा। ठीक है, गंदला पानी, नमक और लोहे का छीलन, नमक और लोहे के छीलन को मिलाएंगे तो वो हमें अलग दिख जाएंगे कि भाई ये लोहा है, ये नमक है। तो ये क्या होगा? विषमांगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, मैं आपको डायरेक्ट यहीं से आंसर बताऊंगी, आप यहीं से करेंगे। फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे, मिश्रण। ठीक है, तो ये आपका हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। क्लियर है? आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा आप डायरेक्ट यहाँ से लाइन खींचेंगे, समांगी यहाँ लिखेंगे, विषमांगी यहाँ लिखेंगे और समांगी की पूरी डेफिनेशन यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, और फिर ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सिर्फ विषमांगी में भी आप पूरा ये लिखेंगे जो मैंने भी आपको समझाया, और ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये दो पूरा डिफरेंस हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड में पूछा है नीचे दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभाजित कीजिए। ठीक है, फर्स्ट है चौक और मिट्टी का मिश्रण, तो भाई ये अलग अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषमांगी। ठीक है, विषमांगी। आटे का मिश्रण, आप आटा और पानी जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा? विषमांगी हो जाएगा। ठीक है, फिर है सोडा वाटर। सोडा वाटर में आपको नहीं पता चलेगा कौन सा वाटर है कौन सा सोडा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, मैं इसको दूसरे कलर से कर देती हूँ, ये जो है आपका ये हो जाएगा समांगी। ठीक है, फिर आप है मिश्र धातु। मिश्र धातु में भी आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी धातु, देखने से नहीं पता चलेगा, तो मिश्र धातु भी आपकी क्या हो जाएगी? समांगी हो जाएगी। ठीक है, जो रेड कलर से वो विषमांगी और जो पर्पल कलर से वो समांगी। इसके बाद है वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। तो फोर्थ में आप लिखेंगे जो वायु है वो आपका, देखिए यहाँ से एग्जाम्पल में समांगी मिश्रण है, आप लिखेंगे वायु जो है समांगी मिश्रण है। अब क्यों है, तो उसके लिए आप बस इतना ही लिखिएगा कि जो वायु है, वायु में अनेक प्रकार की गैस
उपस्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख के इसके बाद लिखेंगे उनकी पहचान आसानी से करना संभव नहीं है। ठीक है, बस, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका समांगी मिश्रण। मैं दोबारा बता देती हूँ, वायु में अनेक प्रकार की गैस उपस्थित होती हैं जिन्हें, आप पूरा ही लिख देती हूँ मैं, जिन्हें हम आसानी से नहीं पहचान सकते। ठीक है, पहचान सकते, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप आंसर लिख लीजिएगा, ये आपके 4th का आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।